नमस्कार व्यापारी भाइयों और स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा जीएसटी डिपार्टमेंट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू इश्यू नोटिस एंड ऑर्डर इफ़ टर्नओवर ऑफ ए ट्रेडर इज़ बिलो 20 लाख। यानी जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसा कोई भी नोटिस इश्यू नहीं कर सकता यदि किसी व्यापारी का टर्नओवर 20 लाख से कम हो। इस केस के अंदर एक दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। उस डिसीजन के ऊपर हम पहले थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर हम आपको विस्तार से बताएंगे। पेटिशनर सबमिट दैट बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट एडवाइस रेंडर्ड बाय हिज कंसल्टेंट टैक्स ऑफ ₹18,69,400 was deposited by him. Given the taxable turnover generated by the petitioner, he was not eligible to tax. High Court set aside the show cause notice and order also directed to refund the tax paid by petitioner along with 6% interest. यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि सभी नोटिस को एक साइड करते हुए बोला है कि आप इनका पैसा रिफंड करो विद 6% इंटरेस्ट के साथ में। आइए हम सीधे चलते हैं, आपको ले चलते हैं डायरेक्ट सीधा हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। इन द हाई कोर्ट ऑफ द दिल्ली एट न्यू दिल्ली, डेट ऑफ डिसीजन 26 मई 2022। इसमें पेटिशनर है किशोर कुमार अरोड़ा जी, जो JK मित्तल साहब इनके एडवोकेट हैं पेटिशनर के, एंड यूनियन बार ऑफ इंडिया जो कि रेस्पोंडेंट है, और इनके एडवोकेट है हरप्रीत सिंह। हम चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 1 से। दिस रिट पिटीशन इज डायरेक्टेड टू अगेंस्ट द शो कॉज नोटिस डेटेड 21 February 2020 as also the order in original dated 16th October 2020 and the order in appeal dated 3rd August 2021. The narrow issue was arised for constitution in the matter is whether respondent number 2 has jurisdiction to issue the impugned show cause notice. इसमें सबसे पहले ये सब्जेक्ट है विचार करने योग्य कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 यानी CGST यानी GST डिपार्टमेंट के पास ऐसा जुरिडिक्शन है या नहीं है, वो ऐसा पेनल्टी इम्पोज कर सकता है या नहीं इम्पोज कर सकता जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम हो। मिस्टर JK मित्तल लर्न्ड काउंसिल, जो कि पेटिशनर के वकील हैं, who appear on behalf of petitioner, submit that the record would show that even according to respondent number 2, यानी respondent number 2 ये चीज़ मानता है, the petitioner's taxable turnover in the relevant period is amount to 15,28,468, यानी ये 20 लाख से कम टर्नओवर है। ये respondent number 2 यानी जिस डिपार्टमेंट भी ये चीज़ को मानता है। It is also Mr. Mittal's submission that based on the incorrect advice rendered by the petitioner chartered accountant, 18,69,400 were deposited by the respondent, यानी respondent deposit with the respondent ₹18,69,400 were deposited with respondent, यानी यह पेटिशनर के द्वारा रेस्पोंडेंट के यहाँ जमा करा दिया गया है 18,69,400 रुपये। अल्थो गिवन द टैक्सेबल टर्नओवर जनरेटेड बाय द पेटिशनर ही वाज नॉट एलिजिबल टू टैक्स, जबकि वो पेटिशनर है वो टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल नहीं है। Mr. Mittal goes to submit that respondent number 2 without jurisdictions and authority, यानी बिना किसी jurisdiction authority के of law, बिना किसी law authority के not only confiscated the subject goods, यानी उनको goods को न कि जब्त किया
गुड्स था इनका टोबैको प्रोडक्ट्स, बट ऑल्सो इम्पोज, जबकि जब्त करते हुए इनके ऊपर इम्पोज कर दिया पेनल्टी। वो पेनल्टी है 18,69,307, राउंडिंग ऑफ टू 18,69,400। In sum, it is Mr. Mittal's submission that since the taxable turnover of the petitioner is below the threshold limit prescribed qua tobacco product, यानी tobacco product के लिए जो threshold limit है वो तय की गई है for the being registered under GST regime is 20 lakh, यानी तो 20 लाख उनके लिए तय की गई है, इसी से इसका टर्नओवर कम था। और रेस्पोंडेंट नंबर 2 had no authority and no or jurisdictions to issue the impugned so cause notice and pass aforesaid mentioned order, for which aslight via instant writ petition. Mr. Mittal submits that the petitioner was therefore no required to register himself as per section 222(1) of the Central and Goods Service Tax Act 2017। यानी पेटिशनर के एडवोकेट ने क्या कहा कि ये जो पेटिशनर है वो रजिस्टर के लिए लाइबल ही नहीं है एज पर सेक्शन 22(1) ऑफ CGST एक्ट। क्या कहती हैं कि यदि किसी का टर्नओवर 20 लाख से कम है तो उसको GST में रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है। टर्नओवर में इन्होंने डेफिनेशन दी है एग्रीगेट टर्नओवर की। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है वो आपका टर्नओवर जिसमें से इनपुट पर जो आप किसी ने रिवर्स चार्ज भरा है उसको बाहर निकाल करके एग्जेम्प्टेड को मिला करके सभी प्रकार का टर्नओवर एक्सेप्ट टैक्सेस, इन टैक्सेस को बाहर निकालना, CGST, SGST, IGST, यानी किसी प्रकार के टैक्स को बाहर निकाल करके जो अमाउंट रहेगा वो होगा एग्रीगेट टर्नओवर। और वो एग्रीगेट टर्नओवर की बात हो रही है, और जो एग्रीगेट टर्नओवर अपना 20 लाख से कम होगा तो GST पे करने की हमारी लायबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर मिस्टर मित्तल ने सेक्शन 22(1) का हवाला देते हुए कहा है, और यहाँ पर जो एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है सेक्शन 26 में। तो यहाँ पर मित्तल जी ने 26 की बात की कि यहाँ एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, जो हम आगे और देखेंगे। इस तरह से अपीयर हुए और डिपार्टमेंट की तरफ से हरप्रीत सिंह जी भी अपीयर हुए रेस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से। उन्होंने कहा कि इनका बिजनेस जून 18 से शुरू हुआ, उन्होंने हमें बताया नहीं, जबकि इस केस के अंदर है कि इनके जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने मेरा बिजनेस जून 2018 से स्टार्ट किया था। और इस तरह से जब यहाँ सेक्शन 2 जो डेफिनेशन है 26 की जो एग्रीगेट टर्नओवर की है, यहाँ पर स्पेसिफाइड दी हुई जजमेंट के अंदर लिखा गया है एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू, यानी कुल जो एग्रीगेट जो वैल्यू है ऑफ टैक्सेबल सरप्राइज, जो कि टैक्सेबल सरप्राइज की एक्सक्लूडिंग, यानी उसको निकाल करके किसको निकालना है, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सरप्राइज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय द पर्सन ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस, इसको बाहर निकालना है। इसके अलावा एग्जाम सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस, बोथ इंटरेस्टेड सप्लाईज सभी इंक्लूड करके हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट, उसी एक पेन के ऊपर इन्होंने किया हुआ है टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, पूरे इंडिया की कंप्यूट होगी। बट एक्सक्लूड, यहाँ पर देखिए बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड इंट्रिकेटेड टैक्स एंड सेस, इसको बाहर निकालने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसे कहा जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। तो यहाँ एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन देते हुए इन्होंने अपना पक्ष रखा, और माननीय न्यायालय का जो आदेश आया उसमें भी जो आदेश का जिक्र किया गया है, कहा गया कि बेस्ड ऑन मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड इट वुड हैव टू कंक्लूडेड द टैक्सेबल टर्नओवर
of the petitioner was 15,28,468, which was noticed above, is below the threshold limit of 20 lakhs fixed for tobacco products. ये उसके लिमिट से 20 लाख से कम है इनका टर्नओवर. We are therefore inclined to agree, Mr. Mittal, यानी जो petitioner के वकील है, that the respondent have no jurisdiction to issue impugned show cause notice and or pass the impugned order. Consequently, the impugned show cause notice dated 21st February 2020, order in original dated 16 October 2020, and the order in appeal dated 3rd August 2021 are set aside. इनको एक साइड में कर दिया, इनको निरस्त कर दिया. The consequential relief which the petitioner has sought would also have to be given effect to. जो रिलीफ चाहता था petitioner उसको रिलीफ दे दी गई. Accordingly, the respondent are directed, यानी रेस्पोंडेंट को निर्देशित किया गया to refund ₹18,69,400, यानी जो अमाउंट उन्होंने टैक्स कलेक्शन किया था पेनल्टी के साथ, वो इनको वापस रिफंड करे. डिपॉजिटेड बाय द petitioner, जो petitioner डिपॉजिट कराए, along with interest at the rate 6%, यानी 6% इंटरेस्ट के साथ per annum. Interest will run from the date of aforesaid mentioned amount was deposited with the respondent, यानी जिस तारीख को petitioner ने जो अमाउंट डिपॉजिट कराया था उस डेट से लगा करके इनको पर एनम 6% से इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा until the date of payment, जहाँ तक डेट पेमेंट की डेट तक.